सच वर्सेस सो। सच का मतलब भी होता है बहुत और सो का मतलब भी होता है बहुत, लेकिन किसका यूज किस सिचुएशन में करें ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो हमारी पूरी की पूरी सच और सो पे डिपेंड है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सच की। सच का मतलब होता है बहुत, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैव, फिर आपको सच का यूज करना है एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, सच के बाद आपका एडजेक्टिव जरूर आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, किसी की क्वालिटी आप बताते हो ना। कोई अच्छी क्वालिटी हो सकती है, बुरी क्वालिटी हो सकती है, अच्छा है, सुंदर है, डरपोक है, कायर है, जो भी आप ये सब बोलते हो ये एडजेक्टिव है, यानी कि उस इंसान की विशेषता है। तो सच के बाद एडजेक्टिव आपके जरूर आएंगे। सो में आते हैं यानी ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा सच के बाद एडजेक्टिव जरूर आते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सच के बाद आपने एडजेक्टिव का यूज किया है। ओके, वैसे ही वह बहुत अच्छा किताब है। अगर आपने किसी किताब की क्वालिटी बताई है, वह किताब अच्छा है, बुरा है, या कुछ भी क्वालिटी, अच्छा है ना, बुरा है ना, आप उसकी क्वालिटी बताते हो, तो क्वालिटी बताना यानी कि सच का काम होता है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे दैट इज सच अ गुड बुक। सच अ गुड बुक, यानी कि आप सच के बाद उसके विशेषता को बताओगे, जिस पर्सन की या फिर जिस थिंग्स की विशेषता बता रहे हो उसका जिक्र करोगे। दैट इज सच अ गुड बुक। हम लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। यहाँ भी देखिए, अच्छे, बहुत अच्छे, यहाँ पर अच्छा उसकी क्वालिटी बता रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सो का मतलब होता है बहुत। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट आएंगे, देन वर्ब आएंगे, सो आएंगे, सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा। अब याद रखिए, सच में आपने एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट आपका आता ही था। सब में देखिए आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया है ना। अब जो भी सेंटेंस देखोगे, सच के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। कि वो ब्यूटीफुल गर्ल है या गुड बुक है, आपका उसमें ऑब्जेक्ट आएगा। बट सो में ऐसा नहीं होता है, ये आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब पे ही खत्म हो जाता है। जैसे आर्यन बहुत स्वार्थी है, तो हम बोलेंगे आर्यन आर्यन इज सो सेल्फिश। आप अगर आपको बोलना हो आर्यन बहुत स्वार्थी लड़का है, तो आप यहाँ पर सो ना लगाकर सच लगाना, आर्यन इज सच अ सेल्फिश बॉय। ओके, तो इस तरह से आप यूज करना। तो हम यहाँ पर लड़का का जिक्र नहीं किया, ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया, तो हम सिंपली बोल दिए आर्यन इज सो सेल्फिश। नेक्स्ट है आप बहुत सुंदर हो, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू आर सो ब्यूटिफुल। सो ब्यूटीफुल। आप बोल में यहाँ वेरी का यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप कर सकते हो। यू आर वेरी ब्यूटीफुल या यू आर सो ब्यूटीफुल, दोनों का मतलब होता है बहुत। सो का मतलब भी बहुत, वेरी का मतलब भी बहुत। रोहन बहुत आलसी है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सच एज। सच एज, सच के साथ हमने एज का यूज किया। जैसे कि, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी, जैसे इंग्लिश की किताबें, मैथ्स की किताबें, इस तरह से आप बोलते हो ना, जैसे कि आप ऐसे बोलते हो ना, तो जैसे कि यानी कि आप वहाँ पर एग्जाम्पल करके आप वो सारी का जिक्र करते हो, लेकिन आप एग्जाम्पल की जगह सच एज का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट आएंगे, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सच एज करके आपने जो जो ऑब्जेक्ट का जिक्र किया है वो आ जाएंगे। ओके, जैसे उसके पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे कि राहुल, अमन, सुमन, रवि आदि। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ही हैज मैनी फ्रेंड। एग्जाम्पल करके हम यहाँ पर इसका जिक्र कर सकते थे, लेकिन हमने सच एज का यूज किया क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल रखते हैं, ठीक है, इसलिए हम सच एज का यूज किए। ही हैज मैनी फ्रेंड्स सच एज राहुल, अमन, सुमन, रवि, etc। ओके, रोहन के पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक कार, एक बड़ा घर, एक लैपटॉप आदि। कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे राहुल रोहन, एक मिनट, हम यहाँ लिखेंगे रोहन हैज मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि मैनी थिंग्स। रोहन हैज मैनी थिंग्स सच एज, जैसे कि के लिए हमने क्या यूज किया? सच एज। अब क्या क्या है उसका जिक्र कर देंगे। अ कार, अ बिग हाउस, एक बड़ा घर है ना, यानी कि अ बिग हाउस। एक लैपटॉप है, यानी कि अ लैपटॉप,
एटीसी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहन हैज मैनी थिंग्स सच एज अ कार, अ बिग हाउस, अ लैपटॉप, एटीसी। ओके, तो सच एज का यूज़ करेंगे जब हमें कोई ऑब्जेक्ट का जिक्र होना करते हैं कि मेरे पास ये सब है, जैसे कि कार, लैपटॉप, बड़ा घर, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यानी कि सच एज। नेक्स्ट है सच का यूज़ करेंगे ऐसा या इस तरीके का। आप बहुत बार बोलते हैं ना मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस तरह के इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा या इस तरीके का, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सच। सच नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट। आपका स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है, जैसे आपका स्ट्रक्चर मीनिंगफुल लगते हैं। जैसे ऐसे लोग बेईमान होते हैं, या फिर इस तरीके के लोग बेईमान होते हैं। सच पीपल आर डिसऑनेस्ट, सच पीपल, सच मैन, सच चिल्ड्रेन, आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम ऐसी कहानियां बताने की कोशिश मत करो। तो कोशिश मत करो यानी कि डोंट ट्राई टू टेल सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां यानी कि सच स्टोरीज। तो आप ऐसे बोलोगे ना, ऐसी कहानियां, ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे, ऐसे इंसान, तो उसके लिए सच का यूज करोगे। ठीक है, ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। पहले मैं पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड ऐसा काम, यानी कि सच वर्क्स। ओके, तो आप इसे फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है इन सच अ वे। इन सच अ वे का मतलब होता है ऐसे या इस प्रकार से। आप ऐसे बोलते हो ना, कोई इस तरीके से बोलता है, या फिर वो ऐसे बोलती है जैसे वो कहीं की महारानी हो, वो इस प्रकार से बिहेव करती है जैसे कि वो उसी का घर हो। ठीक है, तो ऐसे या इस प्रकार से, उसके लिए आप इन सच अ वे का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। वह इस प्रकार से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया, या वह ऐसे बाइक चला रहा था कि मैं डर गया। तो आप बोलोगे ही वॉज राइडिंग अ बाइक, ही वॉज राइडिंग अ बाइक इन सच अ वे, यानी कि इस प्रकार से, दैट आई गॉट अफ्रेड। ही वॉज राइडिंग अ बाइक इन सच अ वे दैट आई गॉट अफ्रेड। वो इस तरीके से या इस प्रकार से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया। वह इस तरह से बोल रही थी जैसे वो बहुत तेज है, या फिर वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो बहुत तेज है। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस को बोल सकते हैं वो ऐसे बोल रही थी, यानी कि शी वॉज स्पीकिंग, वो बोल रही थी इस तरीके से या ऐसे, यानी कि इन सच अ वे, इन सच अ वे। कि वो बहुत तेज है, दैट शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज इंटेलिजेंट। तो हमारा सेंटेंस हो गया शी वॉज स्पीकिंग सच अ वे दैट शी वॉज इंटेलिजेंट। वो इस तरह से बोल रही थी जैसे वो बहुत तेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे सो, यानी कि इसलिए। जैसे आप बोलते हो ना, मैं वहां गया था इसलिए मैं उसे देख पाया, या फिर मैं बिजी था इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। तो आप रीजन बताते हो ना, और आपके सेंटेंस में इसलिए आता है, तो उसके लिए आप सो का यूज कर सकते हो। जैसे बच्चे सो रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। चिल्ड्रन आर स्लीपिंग सो आई एम रीडिंग। मेरे पापा बाजार गए इसीलिए मैं घूमने जा रहा हूँ। मेरे पापा बाजार गए, इसके लिए हम बोलेंगे माई फादर वेंट टू मार्केट, माई फादर वेंट टू मार्केट। इसीलिए यानी कि सो आई एम गोइंग टू वॉक। आई एम नहीं होगा, ठीक है, आई वॉज होगा। आई वॉज गोइंग टू वॉक। आप बोलोगे मैम आपका सेंटेंस तो प्रेजेंट में है, तो आपने वॉज का यूज क्यों किया? लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में चला जाता है तो सेकेंड सेंटेंस आपका पास्ट में ही जाएगा, कभी वो प्रेजेंट में नहीं जा सकता। ओके, तुमने एक शर्ट खरीदा इसीलिए मैं भी खरीदूंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट में था, तो उसके बाद वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, इसीलिए ये अगर पास्ट में है तो इसके बाद वाला भी सेंटेंस पास्ट में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सो एज। सो एज का मतलब होता है जितना या उतना। जैसे कि तुम जितना तेज हो उतना तो रवि नहीं है, तुम जितना बोलते हो उतना करते तो नहीं हो। ठीक है, तो जितना या उतना। जैसे राहुल जितना तेज है उतना रवि नहीं है। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं ना, तो हम इससे इंग्लिश में बोल सकते हैं रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट, रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट। रवि उतना तेज नहीं है एज राहुल, जितना राहुल है। ओके,
तो सो एज का यूज हमने किया। तो मोहन जितना लंबा नहीं हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तो याद रखिएगा, सो पहले यूज करोगे, फिर आप जिस एडजेक्टिव की बात कर रहे हो वो यूज करोगे, देन आपका एज आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। मैं वहां गया ताकि मैं उससे मिल सकूं, तो ताकि मीन्स सो। जैसे मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं, तो मैं बाजार गया यानी कि आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। ताकि यानी कि सो दैट मैं सब्जी खरीद सकूं, आई कुड I could buy vegetables. I could buy vegetables ताकि मैं सब्जी खरीद सकूं। I went to market so that I could buy vegetables. मैं बाजार गया ताकि मैं सब्जी खरीद सकूं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छी नौकरी ले सको। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे हमने सच वर्सेस सो को कंप्लीट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत होती है, तो गाइस यहाँ पे मैंने सो के कुछ यूजेस और सच के कुछ यूजेस आप लोगों से शेयर किए हैं। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।